करता हूँ, आप लोग मिलाते भी जाएंगे। इन द गिवन फिगर it is given that angle 1 is equal to angle 4 and angle 3 is equal to angle 2 by which Euclid's axiom it can be shown that if angle 2 is equal to angle 4, then angle 1 is equal to angle 3। और आपका फिगर कुछ ये दिया हुआ एक पैरेललोग्राम है, ABCD is a parallelogram this is angle 1, this is angle 3, this is angle 2 and this is angle 4। चलिए इसको सॉल्व कीजिए सब लोग, उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा, फिर आप लोग मिलाइएगा कि हाँ ये सही है या गलत। क्वेश्चन को जूम आउट कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते देखिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप जितना पढ़ेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कह रहा है इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट, एक गिवन फिगर है, गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या पूछ रहा भी नहीं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उससे हमको क्या क्या रिजल्ट पता चल जाता है वो सोचते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 मतलब ये अभी आपस में बराबर। कह रहा है इफ एंगल 2 इज इक्वल टू 4, अगर 2 4 के बराबर है तो बताइए कि 1 भी 3 के बराबर है। ये यूक्लिड के किस एक्सियम के बराबर है? तो यूक्लिड का जो पहला एक्सियम था इफ इक्वल इज इक्वल टू इक्वल देन बोथ आर द इक्वल, मतलब आपका दिया हुआ है कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 है, ओके, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है और एंगल 2 बराबर एंगल 4 है। तो इसका मतलब कि एंगल 4 के बराबर क्या है? तीनों। 1 भी एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 भी 4 के बराबर है, एंगल 2 भी 4 के बराबर है ना। ये तो दिया हुआ है, जो दिया हुआ ठीक है। तो ये जब तीनों एंगल 4 के बराबर हैं इसका मतलब ये तीनों एंगल क्या हैं? आपस में बराबर है। इसका मतलब एंगल 1 बाय इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो किस यूक्लिड एक्सियम के थ्रू हुआ? तो इफ इक्वल्स आर इक्वल टू द इक्वल द होल आर इक्वल। समझ में आ गया? जो पहला थ्योरम था हमारा, सब लोग को समझ में आ गया है? रिप्लाई कीजिएगा यस। नहीं लेकिन ये ऐसे नहीं लिखेंगे, यूक्लिड एक्सियम 1 नहीं लिखेंगे। हमको क्या मालूम है कि वो कौन सा एक्सियम है? 1 से तो हमें पता नहीं चलने वाला है।
तो उस पूरा एक्सियम के कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, जो एक्सियम जिस एक्सियम के थ्रू ये हुआ है उस पूरे एक्सियम को ही हम लिखेंगे बाय दिस एक्सियम। तो सबको समझ में आ गया? सर हाँ सर कुछ बोलिए। बोलना है। हाँ पूछिए। सर वहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 है, तो आपने यहाँ पे बीच में लिखा है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जबकि क्वेश्चन में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 है। अच्छा, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 2 है सर। ओके, सॉरी 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 सॉरी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, मतलब एंगल 3 भी किसके बराबर हो गया? वही कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से लिख देता हूं, चलिए इसको फिर से कर देता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, ये 3 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 बराबर एंगल 3 है और एंगल 4 बराबर भी क्या है? एंगल 2 है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। So from 2 and 3, from 2 and 3, ये 3 भी एंगल 2 के बराबर है और एंगल 4 भी एंगल 2 के बराबर है, तो हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 कर दिए। अब एंगल 4 के बराबर एंगल 3 भी है और एंगल 4 के बराबर एंगल 1 भी है, तो फ्रॉम 1 एंड 4, लीजिए पूरा सॉल्व कर दिया। फ्रॉम 1 एंड 4 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। ओके, चलिए सबको लिखा हुआ है, सब लोग को समझ में आ गया। चलिए फिर अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को देता हूं। ये क्वेश्चन देने के बाद 2 या 3 मिनट का समय दूंगा आप लोग को अपने से सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर मैं बोर्ड पे आऊंगा, फिर आप लोग मिलाइएगा कि हाँ सही है या गलत आप लोगों ने किया है, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट every line segment has one and only one मिड पॉइंट। हमको ये प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकते हैं। आप लोग जो क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट द एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आप लोग आपस में कन्वर्सेशन मत कीजिए, सिर्फ हम ही से कन्वर्सेशन कीजिएगा तो बेहतर रहेगा।
आई होप सो सबको। वेयर डिड सर गॉन? सर कहीं नहीं गए हैं सर, यहीं पे हैं। आप लोग को जो सवाल दिया वो सवाल सॉल्व कीजिए। चलिए, समित कुमार श्रीवास्तव का हो गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। प्रियंका कुमारी, ब्लर हो रहा है सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। अब क्लियर दिखेगा। हो गया, मीरा का भी हो गया, अनुराधा हो गया, और किनका किनका भी नहीं हुआ है, अभी बहुत लोगों का नहीं हुआ है। प्रिया गुप्ता डन सर, गीता मिश्रा डन सर। एज वी नो द इंच ऑफ द लाइन मेजर, तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आयुष राज हो गया, सोनू सिंह हो गया। चलिए, बहुत लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम फिर से अब आप लोग को बता देते हैं। कह रहा है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन इसका मैं आपको देता हूँ। कह रहा है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड। तो लेट AB is a line segment हम मान लेते हैं कि AB क्या है। किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो आप लोगों ने रीजन दिया है 9th के लेवल पे, ठीक है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेट AB इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये तो कह रहा है कि एक और एक ही पॉइंट होता है, तो हम मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल यदि संभव है, इफ पॉसिबल देयर इज two mid point of line segment AB, P and Q respectively। हमको क्वेश्चन कह रहा है कि हमको प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट के सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। बोले कि चलो ठीक है, प्रूव तो करना है, लेकिन हम कहते हैं कि एक नहीं, एक से ज्यादा यदि संभव है तो। और इसके दो मिड पॉइंट मान लिए, P एंड Q। क्लियर? अब केस 1 चलते हैं। इफ केस 1 में चलते हैं, P इज द मिड पॉइंट, तो AP इज इक्वल टू PB होना चाहिए। क्लियर? अगर P मिड पॉइंट है तो AB लाइन सेगमेंट को दो इक्वल भागों में बांटेगा, और अगर AQ जो है मिड पॉइंट, तो वो होना चाहिए Q अगर मिड पॉइंट है, इफ Q इज द मिड पॉइंट, अगर Q मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू QB। क्लियर? यहां तक सब कुछ सही है। और हम इसी में एक लाइन आगे जोड़ते हैं, AP को हम लिख सकते हैं AB/2, क्योंकि AP जब मिड पॉइंट है तो AB का आधा होगा, और AQ को भी हम लिख सकते हैं AB/2। इज इक्वल टू AB/2। अब देखिए, PB भी AB/2 के बराबर है और QB भी AB/2 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे आपस में, यूक्लिड एक्सियम से अगर दोनों इक्वल के बराबर हैं तो बाय यूक्लिड फ्रॉम 1 and 2 बाय यूक्लिड PB इज इक्वल टू QB।
पीबी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यूबी होना चाहिए। तो पीबी इज इक्वल टू क्यूबी कब होगा, जब पी और क्यू एक ही पॉइंट पे होगा, या तो क्यू इससे होगा या तो पी इससे होगा, तभी ना ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है। तो इट मीन्स क्या हुआ, क्यू एंड पी इज कोइंसाइड, क्यू और पी क्या है, कोइंसाइड है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर पे हैं। तो चाहे अब क्यू पे पी हो या पी पर क्यू हो, एक ही पॉइंट रह गया ना। देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट a line segment have only one mid point। समझ में आ गया आप लोगों को? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना, नहीं समझ आया। हाँ, रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा देर के लिए देखिए। हाँ, अभी 10 के बाद हम लेकर बाहर आए। हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, हम घर पहुँचने के बाद। सर पिक्चर ब्लर आ रहा है। अब सही आ रहा है? यस सर। चलिए, कई लोगों ने बोला कि सर इसको फिर से समझाइए कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया। आप लोगों ने तो डायरेक्ट एक्शन लिख दिया कि हाँ ये तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ताकि आपको आगे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। जब ट्रायंगल वगैरह पढ़ते तो अब सॉल्व करने का भी तरीका आप लोग को सीखना है। इसीलिए मिसलेनियस क्वेश्चन के 2 या 3 दिन हम लोग के जो क्लास होंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन के होंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड। हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम मान लिया कि लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट। अब हमको प्रूव करना है कि एक ही होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि एक नहीं है। इफ पॉसिबल, यदि संभव है, मैंने एक केस लगा दिया, इफ पॉसिबल देयर इज 2 पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कि एक लाइन सेगमेंट के 2 मिड पॉइंट होते हैं, और वो दोनों मिड पॉइंट को हमने बोला कि पी और क्यू। तो अगर पहला केस में चलते हैं, यदि पी इज द मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो ए पी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा, और मिड पॉइंट जो है किसी भी लाइन सेगमेंट को क्या करता है, आधा आधा में बांट देता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी है और पी इसका मिड पॉइंट है, तो ए पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना ए बी बाई 2, क्योंकि आधा है उसका। तो हमने कहा तो ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी बाई 2 होना चाहिए। अब दूसरा केस करते हैं कि चलो अब की बार मानते हैं कि पी नहीं, क्यू मिड पॉइंट, तो ए क्यू इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए बी क्यू, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, और ये भी क्या होना चाहिए, ए क्यू क्या होना चाहिए, ए बी का आधा होना चाहिए, जो कि इस इक्वेशन के लिए हमने किया था सिंगुलरली। तो अब हम देखते हैं पी बी जो है ए बी बाई 2 के बराबर है, और क्यू बी भी किसके बराबर है, ए बी बाई 2 के बराबर है। तो दोनों जब यूक्लिड का एक्सियम कह रहा है ना कि बोथ आर इक्वल टू इक्वल देन बोथ आर इक्वल, तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बी बाई यूक्लिड। पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बी, कि जितना पी बी है उतना ही क्यू बी है। तो पी बी बराबर क्यू बी कब हो सकता है, जब या तो पॉइंट क्यू पी पे आ जाए या तो पॉइंट पी क्यू पे आ जाए, दोनों एक ही जगह रहेगा तब ना बराबर होगा। जैसे कह रहा है ये पी बी हो गया और ये क्यू बी हो गया, तो ये जब हम उसको उठा के ले जाएंगे तो पी तो इसका एंड पॉइंट दोनों का सेम हो गया। अब ये पॉइंट जो क्यू है वो निश्चित है कि पी पे रहेगा, तभी दोनों बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं बनता है दोनों का बराबर होने का। समझ में आ रहा है? तो इट मीन्स पी क्यू एंड पी इज कोइंसाइड। इसका मतलब क्या हुआ, या तो पी क्यू पे है या तो क्यू पी पे है, मतलब टोटल एक ही पॉइंट है। Therefore, we can say that a line segment has only one midpoint. Clear?
आई बात समझ में? मैसेज के थ्रू रिप्लाई कीजिएगा। तो अब एक अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। सर पीबी क्यूबिक इक्वल कैसे हो गया, एक बार बता दीजिए। पीबी क्यूबी के इक्वल कैसे हो गया? पीबी बराबर क्या आया है? AB बाई 2 और क्यूबी भी किसके बराबर है? AB बाई 2। तो जब ये दोनों AB बाई 2 के बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना? यस सर। यूक्लिड समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मैं दे दूं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं। In the given figure, question in the given figure, किन्हीं का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑन म्यूट कर लीजिए। If AD is equal to BC, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? सर थोड़ा लाइट करिए। Prove that AC is equal to BD। और ये फिगर क्या है? तो आपका फिगर ये है। सर पूरा ब्लड आ रहा है। तो एक मिनट में देख रहा हूँ ब्लड आ रहा है, तो उसका क्या किया जा सकता है? पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ लेंस को, शायद मोबाइल हीट हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है कि ब्लड आ रहा हो। एक मिनट लेंस को साफ कर देता हूँ। सर क्लियर है। ठीक है, फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो मैं थोड़ा सा अब आई थिंक सो कि अब इससे बाकी मेरा नेटवर्क स्पीड किन्हीं का नहीं क्लियर आ रहा है, इसका मतलब उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए, तो क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इफ AD इज इक्वल टू BC प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। चलिए सही है, तो बुजुर्ग सब लोग का हो गया। जिनका नहीं हुआ वो नो में जवाब देंगे, जिनका हो गया तो फिर मैं क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा। प्लीज जिनको नहीं थोड़ा सा भी दिक्कत हो पूछिए। ऑनलाइन क्लासेस क्या है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि अच्छा चलो चलता है, नहीं। आप लोग को जितना टाइम लगेगा, जितना मैं कोशिश करूंगा कि जब तक हो जाए। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया सोनू जी, तो रिपीट क्या करो ऐसे ही। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इफ AD इज इक्वल टू, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है सोनू सिंह। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इफ AD इज इक्वल टू BC प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। यस, प्रूव बाय यूक्लिड। अब मैं इसको फिर से सॉल्व कर देता हूं कि किस तरीके से
देखिए यूक्लिड्स एक्सियम तो मैंने बता दिया, लेकिन आप उसको दिखाना पड़ेगा कि वो उस यूक्लिड्स एक्सियम से किस प्रकार रिलेटेड है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके दिखाया, उसी तरीके से इसको भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये देखिए इतना बराबर इतना हो गया ऑफ यूक्लिड्स की वजह से ऐसा है। तो चलिए हम समझते हैं। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू BC, AD इज गिवन टू BC, हमको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD। अगर दो इक्वल में से सेम चीज घटा लेते हैं, अगर AD में से CD घटा दिया और BC में से भी CD घटा दिया, तो क्या रिजल्ट पे कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल में से इक्वल घटाने से दूसरा या तीसरा था उसका एक्सियम हमें याद नहीं है, लेकिन इस इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमेन्स आर इक्वल, ये यूक्लिड का एक्सियम था। तो AD इज इक्वल टू BC, दोनों इक्वल है और उन दोनों में से क्या कर रहे हैं? इक्वल ही घटा रहे हैं। इसमें से भी CD घटाए और इसमें से भी CD को ही सब्ट्रैक्ट किया। तो AD में से CD गया तो क्या बच गया? AD में से CD गया तो क्या बच गया? तो आप कहिए कि AC बच गया। और BC में से CD गया तो क्या बच गया? तो आप कहिए सर BD बच गया। और हमको प्रूव क्या करना था? यही प्रूव करना था AC इज इक्वल टू BD। क्लियर? क्लियर हो गया ये सवाल? सबको समझ में आ गया? बहुत से लोगों से बन जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि हम चूंकि किसी की कॉपी नहीं देख रहे हैं, तो सॉल्व करके बनाना है। सिर्फ ये नहीं लिखना है, ओके आयुष राज मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये नहीं लिखना है कि इसके लिए इसकी वजह से इक्वल हो गया, नहीं। जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं उस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अब कह रहा है इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD। तो एक यूक्लिड का एक्सियम कहलाता है, अगर दो चीज इक्वल हैं और उन दोनों में से हम इक्वली किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो AD में से भी CD को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमको AC लाना है ना जी। तो AC कैसे लाएंगे? तो AD में से CD को घटाएंगे तभी तो AC लाना है। खाना पकाना है तो उसके लिए चावल दाल का तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, और चावल दाल हमारा ऊपर दिया होगा, उसी से हम ढूंढेंगे यार कि कहाँ से मिलेगा। तो AC लाने के लिए तो AD में से भी CD को घटा दिया और BC में से भी CD को घटा दिया। इक्वल में से मैंने क्या किया? इक्वल को ही सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो बचेगा वो भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो AD में से अगर CD को हटा दीजिए तो क्या बच गया? AC बच गया। और BC में से CD को घटा दिए तो क्या बच गया? BD बच गया। और यही ना प्रूव करने के लिए कह रहा था AC इज इक्वल टू BD। क्लियर हो गया? तो अगला क्वेश्चन दो, रिप्लाई नहीं आ रहा अगले क्वेश्चन के लिए? अच्छा चलिए आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं देखता हूं। This is the last question and I hope so कि आज कुछ लग रहा होगा कि हाँ यूक्लिड का एक्सियम जो कल सर बताए थे उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। In the given figure, AC is greater than AD and AD is the bisector of angle A, so that angle AGC is greater than angle ADB और आपका फिगर है ADC और ये B।
चलिए इसको बनाइए, 2 मिनट का टाइम दिया, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। In the given figure, AC is greater than AB and AD is the bisector of angle A, so that angle ADC is greater than angle ADB। मैं भी मोबाइल की स्क्रीन को ही देखकर पढ़ रहा हूँ। लीजिए आपको के लिए थोड़ा सा फिगर जूम आउट कर देता हूँ। ये आया था जवाब। चलिए ठीक है। यहाँ पे बाइसेक्ट करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वाला एंगल ज्यादा है तो ज्यादा ही रहेगा। हाँ सही बात है, बिना पांडे हैं। चलिए अच्छी 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 कोशिश है, सब लोग का अच्छा लग रहा है। सोच रहे हैं आप लोग, आई एम वेरी हैप्पी टू से। ज्योमेट्री में यही तो काम है, सोचना। चलिए मैं आप लोग को अब मैं सॉल्व करता हूँ। In the given figure, AC is greater than AB. AC is greater than AB. कौन बड़ा है? AC बड़ा है कि AB बड़ा है? तो कह रहा है AC बड़ा है। तो बड़े वाले साइड के सामने का एंगल भी बड़ा होता है। तो इसका मतलब हुआ एंगल B is greater than एंगल C. Since AC is greater than AB, तो बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है। Therefore, एंगल B is greater than एंगल C। समझ में आ रही है बात? अगर कोई एक ट्रायंगल है तो अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसका सामने वाला साइड भी क्या रहेगा? सबसे बड़ा रहेगा। बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा रहेगा। तो अब AC इज इक्वल टू AB कह रहा है। AC अगर बड़ा है तो इसके सामने का एंगल क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे? इस एंगल से। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ये बाइसेक्टर है, इसको 1 और 2 हम मान लेते हैं। तो ये बाइसेक्टर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। चलिए अब हम इसको हम 3 और 4 कर लें। 3 और 4 कर लें। जब सिंस और हमको प्रूव करना है ABC इज ग्रेटर देन ADB, ये एंगल बड़ा होगा। ये हमको प्रूव करना है, यही ना हमको प्रूव करना है कि ये एंगल बड़ा। ये एंगल दोनों इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C है। ठीक,
तो डेफिनेटली दिस एंगल और दिस एंगल को जोड़ने पे, तीनों एंगल को जोड़ने पे क्या आना चाहिए था? 180 डिग्री। और इन तीनों एंगल को भी जोड़ने पे क्या होना चाहिए था? 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या? दो ग्रेटर हैं ये, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, 1 और 2 बराबर है, ठीक है। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है, क्लियर। y और z में हम देखते हैं कि y बड़ा है, z छोटा है। अब अगर हम इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे, हम इन तीनों एंगल को जोड़ते हैं, एंगल x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और दूसरा एक है एंगल x प्लस एंगल 4 प्लस एंगल z बराबर क्या होना चाहिए? वो भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस z। क्लियर। x क्या है? x से x खत्म। y प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस z। लेकिन हम पहले ही कह दिए हैं कि y क्या है? सिंस, एक मिनट, ऊपर से सर साइड से नहीं दिख रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने सोच लिया था, मुझे समझ में आ गया था, इसीलिए मैंने बोल दिया था कि फिर से कह देता हूँ। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया है ना? यहाँ तक का आप लोग नोटिफिकेशन दीजिए तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी तक का सबको समझ में आ गया है? यस सर। चलिए, अब हम एक बात कहते हैं, हमने इस एंगल 1 को 1 डिग्री माना और एंगल 2 को भी क्या कर दिया है? 1 डिग्री माना है। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप ट्रायंगल ABD में आइए, इन ट्रायंगल ABD 1 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस एंगल 3 को हम एंगल 3 ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। और जब हम इन ट्रायंगल ADC में चलते हैं, इन ट्रायंगल ADC में जब चलते हैं तो x प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। और ये दोनों 180 के बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब हुआ फ्रॉम 1 एंड 2, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 x प्लस वाई प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू x प्लस जेड प्लस एंगल 4। x से x खत्म। अब y प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू जेड प्लस एंगल 4। ये तो दिया हुआ है। लेकिन एक चीज और दिया हुआ है, y इज ग्रेटर देन z। y इज ग्रेटर देन z। y क्या है? z से, y इज ग्रेटर देन z। y क्या है? z से बड़ा। तो जब y z से बड़ा है और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 4 क्या होगा? एंगल 3 से बड़ा होगा, तभी दोनों बराबर होगा। देयरफॉर एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ADC। समझ में आई बात? अब ये आप लोग घर से समझिएगा। अब दिक्कत होगी तो कल मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, मुझे आगे का भी क्लास लेना है, अभी एक और क्लास लेना है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, हमारे पास बुक नहीं है, तो मैं अपने मन से क्वेश्चन जहाँ से नेट वगैरह से जहाँ से मुझे मिलता है वहीं से लेकर मैंने आप लोग को दे दिया था। बाकी आप लोग NCERT से बनाइए, जिसको जो भी दिक्कत होगी वो मुझसे पूछे। And I request you all, please leave the class as soon as possible. Thank you for today. आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। होमवर्क अभी कुछ नहीं है। अब मैं अगर आज क्वेश्चन अगर कुछ कर पाऊंगा तो फिर सामने जिस तरीके से भिजवाया था होमवर्क उस तरीके से भिजवा दूंगा। अभी तो इसी को सॉल्व करना है। और बाकी आप लोग को बुक में जो भी दिया है उसको सॉल्व कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, यूक्लिड ज्योमेट्री से।
बाय एवरीवन, बाय। अभी भी कुछ लोग हैं, प्लीज सब लोग बाहर होइए, क्विट कीजिए जल्दी से जल्दी। आयुष, आदिति, जल्दी से क्विट कीजिए। अभी भी 8, 9, 6 लोग बचे हुए हैं, प्लीज क्विट कीजिए। 5 लोग बचे हैं। आदिति, क्विट कीजिए। आदिति क्विट कीजिए। रौनक, ओके, थैंक यू।